हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रांसफॉर्म एकेडमी। माय नेम इज प्रोफेसर विशाल और आज हम स्टार्ट करने वाले महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ज्योग्राफी सब्जेक्ट। इन दैट वी गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड चैप्टर, दैट इज लोकेशन एंड एक्सटेंड। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर टेक्स्ट बुक से रेफर करने से पहले तुम्हें बेसिक चीजें बहुत जानना जरूरी है। एज यू नो कि बाहर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसका तुम्हें आंसर्स पता होना चाहिए। टेक्स्ट बुक्स रीडिंग करने से उतना नहीं होता, एडिक्वेट एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको नॉलेज होना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। बेसिक चीजें होना चाहिए, सब तो टेक्स्ट बुक में हम कवर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपके लिए बेसिक से बेसिक छोटी से छोटी चीजें ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। चैप्टर का नाम जैसे आप देख सकते हैं कि लोकेशन एंड एक्सटेंड। अब हम पहले नाम का मतलब समझेंगे, लोकेशन एंड एक्सटेंड। उससे पहले एक चीज कहना चाहता हूं, आपका जो पूरा सिलेबस है ज्योग्राफी का, वो पूरा इंडिया एंड ब्राजील को कंपेयर किया गया है। पूरा इंडिया एंड ब्राजील के बारे में ही पूरा सिलेबस आपका, पूरे जो भी चैप्टर्स है ब्राजील एंड इंडिया के बारे में कवर किया गया, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। वो आप आगे चैप्टर्स जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको अंडरस्टैंड होगा कि क्यों दोनों को कंपेयर किया गया है। चैप्टर का नाम है लोकेशन एंड एक्सटेंड। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि लोकेशन क्या है, व्हाट इज लोकेशन। लोकेशन मींस इंडिया और ब्राजील का एग्जैक्ट लोकेशन कहां पड़ता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट कहां पड़ता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। इसके अलावा एक्सटेंड पढ़ने वाले। भाई एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, उसकी बाउंड्रीज जो होती है वो कहां तक एक्सटेंडेड है, कितने डिग्री तक एक्सटेंडेड है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूं कि हम ग्लोब, हमारा जो ग्लोब होता है वो कैसे रीड करना है और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, उसको डेप्थ में कैसे पढ़ा जाता है। ओके, सो दिस इज अ ग्लोब। सॉरी, माय ड्राइंग इज नॉट दैट गुड, बट इट्स जस्ट एन एक्सप्लेनेशन। ओके, सो ये हमारा ग्लोब है। दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। क्लियर, मेक सेंस। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये ग्लोब के बीच में से जो लाइन जा रही है ये कितनी डिग्री है, 0 डिग्री है। इसको क्या कहते हैं, इक्वेटर। आई विल रिपीट, बीच में जो लाइन जा रही है इसको 0 डिग्री होती है, दैट इज टर्म्ड एज एन इक्वेटर। इसके ऊपर हम जाएंगे तो दैट इज 23.5 में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके ऊपर जाएंगे दैट इज 66.5 पे आर्टिक सर्कल है। मेक सेंस, इजी। इक्वेटर के ऊपर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर आर्टिक ओशन। अब हम जाते हैं साउथ में। इक्वेटर के नीचे यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये भी 23.5 डिग्री पे है। इसके अलावा उससे नीचे जाएंगे 66.5 पे तो एंटार्क्टिक सर्कल है। ये बेसिक तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अपना जो ग्लोब है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक ओशन। साउदर्न साइड में जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक ओशन। तो ये क्या है गाइस, ये पूरा क्या है, एक स्फीयर है। बट अपना जो अर्थ है वो अगर रियलिटी में देखने जाए तो वो स्फीयर नहीं है, गोल नहीं है, वो थोड़ा स्क्वैश्ड है। जब हम कोई चीजों को स्क्वैश करते हैं, स्क्वीज करते हैं, तो थोड़ा जो साइड में सेंटर में से कैसा उसका वेट बढ़ जाता है। वैसे अपना अर्थ भी कैसा है, स्फेरिकल नहीं है, पूरा गोल नहीं है, वो थोड़ा स्क्वैश्ड है। ओके ओके, तो हम ये देखते हैं ये पूरे को क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं। तो हाफ को हम क्या कहेंगे, हेमिस्फीयर, मतलब आधा। तो ये जो इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न साइड है उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सॉदर्न साइड जो है उसको हम कहेंगे सॉदर्न हेमिस्फीयर। इतना बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया गाइस, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है एग्जैक्टली ये सब। इसके अंदर और डेप्थ में अगर हम जाएं तो इसके अंदर बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस होती है। अब आप बोलोगे कि इमेजिनरी लाइंस क्यों दिया गया है, वो क्यों दिया गया है, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन अगर हमें फाइंड करना है तो इमेजिनरी लाइंस के हिसाब से हम उसका एग्जैक्टली एक्सटेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने डिग्री पे है, कौन से डायरेक्शन में, उसके लिए इमेजिनरी लाइंस आपको दी जाती है। इसके अंदर मैंने दिया नहीं है आपको बिकॉज वो पूरा टैंगल्ड अप हो जाएगा और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं आपसे इमेज शेयर करूंगा इस वीडियो में तो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, बेसिकली इतना अंडरस्टूड हो गया। इसके आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। अपना इंडिया जो है, सॉरी मैं एकदम परफेक्ट डायग्राम नहीं, जस्ट टू इन्फॉर्म यू और गेट एन आइडिया, मैं आपको इंडिया का टेक एन एग्जांपल। अपना इंडिया यहां पे, तो इंडिया के जो सेंटर से है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया के बीच में से कौन सा ट्रॉपिक जाता है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। रफली डायग्राम मैंने जस्ट ड्रॉ किया टू गिव यू एन आइडिया। दिस इज अबाउट इंडिया, दिस इज इंडिया। ओके, लेट्स सी अबाउट ब्राजील। ब्राजील का भी रफली मैं बना देता हूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसा होता है। ओके, ब्राजील का ये डायग्राम ड्रॉ किया मैंने रफली जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, ब्राजील का मोस्ट ऑफ द पार्ट कहां देख रहे हैं आप लोग, सॉदर्न हेमिस्फीयर में है, थोड़ा सा पार्ट नॉर्दर्न में, लेकिन जहां पे मेजॉरिटी है वो हम गिनेंगे और उसको काउंटेबल करेंगे। तो मोस्टली ये कहां पड़ता है, ब्राजील सॉदर्न हेमिस्फीयर पे। अब आते हैं हम इंडिया पे। अपना इंडिया कहां पड़ता है, नॉर्थ और
ईस्ट में पड़ता है। अब यहाँ पे नॉर्थ क्यों कह रहा हूं मैं, ये नीचे आया है लेकिन इक्वेटर से ऊपर जो ये हिस्सा होता है पूरा, इसको क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये कहां पड़ता है, ईस्टर्न साइड पड़ता है। इसके लिए अपना इंडिया कहां पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट साइड पड़ता है। एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है कि इंडिया कौन से लोकेशन में, तो व्हाट विल बी द आंसर, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। लेट्स कम टू द ब्राजील। ब्राजील का कुछ पार्ट नॉर्थ में पड़ता है लेकिन मोस्ट ऑफ दी कहां पड़ता है, साउदर्न साइड पड़ता है। तो ब्राजील कहां पड़ेगा, साउथ वेस्ट में पड़ेगा। ओके, इतना समझा कि इंडिया का लोकेशन कहां है, नॉर्थ ईस्ट में, ब्राजील का साउथ वेस्ट में। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स कम ऑन द लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये न्यू टर्मिनोलॉजी होती है, उनके लिए कुछ नया वर्ड्स रहता है। लॉन्जिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, अर्लियर क्लास में तुमने पढ़ा होगा, बट लेट मी गिव यू वंस अगेन अ रिफ्रेशर कि क्या होता है एग्जैक्टली लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लॉन्जिट्यूड क्या होता है, वर्टिकल लाइन होती है जो स्ट्रेट, दैट इज लॉन्जिट्यूड। और लैटिट्यूड क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। सिंपल में अगर तुम लोगों को याद करना है कि क्या दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो लैटिट्यूड मतलब क्या होती है, लेटी हुई लाइन। लेटी हुई लाइन मतलब कैसा होता है, हॉरिजॉन्टली। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद करने के लिए, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई, लॉन्जिट्यूड मतलब स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस होती है। तो अपने जो ग्लोब में है हमने इमेजिनरी लाइन तो ड्रॉ कर ली है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि कितनी लाइंस होती है लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड। हमारे पास यहाँ पे 360 लॉन्जिट्यूड लाइन्स है और 181 लैटिट्यूड्स लाइन है। मैं आपको जो इमेज शेयर करूंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये लाइंस कितनी है। और जस्ट टू रफली के लिए ये ड्रॉ की जाती है कि जब ये टेक एन एग्जांपल, अगर ये लैटिट्यूड लाइन में बीच में से ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे हमें डिग्रीज पता चल जाता है कि कितने डिग्री पे है। तो यहाँ पे जो भी स्टेट या कंट्री आता है तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, एक्सटेंड, उससे हमें पता चल जाता है। इमेजिनरी लाइन जो लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड जहाँ पे मिल जाती है वहां पे हमें जो डिग्री और लोकेशन का पता चलता है। इट इज जस्ट टू हेल्प द लोकेशन एंड एक्सटेंड, एग्जैक्टली वो क्या होता है। ये सब बेसिक चीजें आपको क्लियर हुई। लेट्स रिपीट वंस अगेन, मैं रिपीट करता हूं ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। और एग्जाम में इन केस अगर बाहर से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है सो इट वोंट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ये बेसिक आपको चीजें पता है तो आप वहां पे आंसर दे सकते हो। ठीक है, हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, लेट्स टेक अ रिवीजन। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, बीच में से क्या जाता है, 0 डिग्री पे इक्वेटर जाता है। उसके ऊपर 23.5 में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से जाता है, इंडिया के मिडिल से जाता है, ये चीज आप याद रखिए। उसके ऊपर होता है आर्टिक सर्कल, दैट इज 66.5 डिग्री, इक्वेटर से थोड़ा नीचे आता है। साउथ में दैट इज 23.5 में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके नीचे एंटार्क्टिक ओशियन होता है 66.5। माइट भी एग्जाम में ये सब चीजें पूछी जा सकती है, तो आप चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और आपके या तो बुक में आप लिख के रख सकते हैं। दिस विल गिव यू अ हेल्पफुल टिप फॉर यू। ओके, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अब हम चलते हैं टेक्स्ट बुक में, टेक्सचुअल रीड करते हैं कि एग्जैक्टली वहां पे क्या है वो, और इसको हम कनेक्ट करेंगे ना। मैंने आपको ये एक्सप्लेन क्यों किया, क्योंकि आपको इजी हो जाएगा दोनों में कनेक्टिविटी करने के लिए। डायरेक्टली अगर मैं चैप्टर स्टार्ट करता टेक्सचुअल तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होता कि इंडिया कहां है, कैसा है, एग्जैक्टली कौन से लोकेशन पे है। तो उसके लिए मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेन किया है। अब हम जाते हैं टेक्सचुअल बुक में। ओके Okay students, let's understand this chapter by textbook. Chapter name is location and extent. जैसे मैंने कहा कि location and extent आपको explain कर दिया है मैंने, फिर से एक बार explain करता हूँ कि location को किसी भी जगह की, जैसे इंडिया एंड ब्राजील की हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि इंडिया exactly कहाँ लोकेट है, कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमने पढ़ा। इसके अलावा एक्सटेंड, उसकी बाउंड्रीज कहाँ तक एक्सटेंडेड है वो हम इस पढ़ने वाले। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Few hints and the flags of two countries are given below. Using them, identify these two countries. You can easily identify one of them and hope you can easily identify the other two. जैसे इसमें कहा गया कि फर्स्ट जो फ्लैग है आप इजीली आइडेंटिफाई करते हैं, यस इट्स इंडिया का है अपना, ये जो फ्लैग है हमारा इंडिया का है। एंड सेकेंड भी मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसा इसको ये करना है, कौन से कंट्री का है, आई विल एक्सप्लेन यू। इसमें कुछ क्लूज दिए गए हैं दोस्तों जिसकी वजह से आपको पता चलेगा। फर्स्ट में लिखा है द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, बट ऑब्वियस इंडिया अपना सेकंड रैंक पे आता है इन टर्म्स ऑफ अ पॉपुलेशन। फर्स्ट आता है चाइना, द सेकंड वन इज इंडिया। इंडिया इज फेमस फॉर स्पाइसेस इन द वर्ल्ड, यस बट ऑब्वियस आपको भी मसालेदार खाना जैसे पसंद है वैसे ही उसके लिए ये फेमस है कि इंडिया इज फेमस फॉर स्पाइसेस। क्रिकेट इज अ पॉपुलर स्पोर्ट हियर, ये बट ऑब्वियस यार हॉकी हमारा नेशनल गेम है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है, क्रिकेट जो है यहाँ पे पॉपुलर है। दिस वॉज अबाउट इंडिया। सेकेंड जो आप फ्लैग देख सकते हो दिस इज ऑफ ब्राजील। ब्राजील किस लिए फेमस है, फेमस फॉर सांबा डांस। सांबा डांस एक डांस होता है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉस्ट्यूम्स यूज होते हैं, परेड टाइप निकलता है स्ट्रीट पे, ये बहुत फेमस होता है। सेकेंड है नोन एज अ कॉफी पॉट ऑफ वर्ल्ड, यस ब्राजील सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी का, उसके लिए उसको कॉफी पॉट कहा गया है।
नेक्स्ट, फुटबॉल इज वेरी पॉपुलर स्पोर्ट्स ओवर, जैसे इंडिया में क्रिकेट है वैसे ब्राजील में फुटबॉल है। तो माइट भी इसमें से आपको कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। लेट्स रिपीट, इंडिया सेकंड पॉपुलेशन में है, फेमस इंडिया क्या है, स्पाइसेस के लिए फेमस है, और यहाँ पे पॉपुलर स्पोर्ट्स कौन सा है, क्रिकेट। वी विल गो फॉर ब्राजील, ब्राजील में सांबा डांस फेमस है। कॉफी पॉट कहा जाता है क्योंकि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये ब्राजील कॉफी का, एंड फुटबॉल यहाँ पे फेमस है। लेट्स मूव अहेड। नेम ऑफ द कंट्री, इंडिया को क्या कहा जाता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक क्यों कहा जाता है, यहाँ का जो टॉप लेवल है या जो भी टॉप लेवल पे आते हैं उसको कौन इलेक्ट करता है, यहाँ पे कॉमन पब्लिक, जैसे अपना वोटिंग सिस्टम होता है यहाँ पे, वो कौन इलेक्ट करता है, कॉमन पीपल इलेक्ट करता है, उसके लिए इंडिया को रिपब्लिक कहा गया है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है या टॉप लेवल के जो होते हैं उनको इलेक्ट कौन करता है, कॉमन पब्लिक करते हैं, उसके लिए इसको रिपब्लिक कहा गया है। होप इट्स वेरी क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट, नेम ऑफ कैपिटल, यस, अपने इंडिया का कैपिटल कौन सा है, न्यू दिल्ली। वी विल स्टडी अबाउट द लोकेशन, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज। इंडिया इज लोकेटेड इन अ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। जैसे मैंने कहा आपको ग्लोब में, मैंने एक्सप्लेन किया कि इंडिया कहां पे लोकेटेड है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, ऊपर साइड, इक्वेटर के ऊपर, नॉर्दर्न साइड। इट इज लोकेटेड इन द सॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, यस, बट ऑब्वियसली सॉर्दर्न पार्ट में एशियन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। With the help of a figure 2.1 find the extent of a mainland India। तो इसके अंदर क्या फाइंड करने बोल रहे हैं, सिर्फ मेनलैंड जो लैंड मास है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, सीज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ओशंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इसमें अंदर सिर्फ मेनलैंड इंडिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिल इन द डिग्री वैल्यूज इन ब्लैंक स्पेसेस, दैट इज हम इसको देखने वाले कि इंडिया का लोकेशन क्या है, उसकी डिग्रीज क्या है, वो आपको मैं पहले फिल इन द ब्लैंक से बताऊंगा, फिर एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे हमें इसको आइडेंटिफाई किया है कि इसका लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। फर्स्ट हम देखेंगे इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, यहाँ पे 8 आएगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो इसको आप कैसे पढ़ोगे, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मैंने क्या कहा था कि जैसे लेटी हुई जो लाइन होती है वो लैटिट्यूड होती है, तो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। आई नो इट्स बिट कंफ्यूजिंग फॉर यू, बट आई एम हियर टू हेल्प यू आउट कि कैसे 8 डिग्री हमें जानना है। तो इसका 8 डिग्री मैं आपको बताता हूं कैसे है। तो यहां पे आप देख सकते हो ये जो लाइन है एंड कहां टच हुई है, आप देख सकते हो यहां पे 8 डिग्री है, इसके लिए इसको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ कहा गया है। ऊपर जाते हैं हम, ये देख रहे हो आप 36 डिग्री, 36 से थोड़ा ऊपर चले गया, इसके लिए इसको 37 डिग्री कहा गया है। आई होप इट्स वेरी क्लियर फॉर यू। ये लैटिट्यूड की बात हो गई, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको पूछा जाएगा, तो आप ये जो है लिख के रखिए जो आपको टेक्स्ट बुक में, या एक नोट्स प्रिपेयर कीजिए, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड मैंने कहा था कि जो वर्टिकल लाइंस होती है, स्ट्रेट लाइंस जो ये होती है, दैट इज लॉन्जिट्यूड। तो हम देखेंगे कितनी डिग्री है, यहां पे पहले आएगा बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 27 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे एग्जैक्टली कैसे आया 68, यहाँ पे आंसर कहां से आया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 68 डिग्री। तो इसकी जो लाइन है इंडिया का, जो ये बॉर्डर एंड हुआ है, ये कितना है 68 डिग्री, इसके लिए यहाँ पे 68 डिग्री हम फिल करेंगे। नेक्स्ट वी हैव 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो यहाँ पे 97 कैसे आया गाइस, यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग 96 डिग्री, इसके आगे थोड़ा सा आगे आया, इसके लिए इसको 97 डिग्री हमने कंसीडर किया है। तो ये सब बेसिकली आपको थोड़ा याद रखना होगा। आई नो इट थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा, बट आप थोड़ा हाफ एन आवर भी स्पेंड करेंगे इसमें, तो आपको ये बेसिक्स जो है लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड ये सब आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। होप सो यहां तक आपको क्लियर है। नाउ वी विल मूव ऑन। इंदिरा पॉइंट इज सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, ये सबमर्ज हो चुका है, सुनामी आने की वजह से सबमर्ज हो चुका है। सबमर्ज मतलब अंडर वाटर चले गया है। ये सदर्न मोस्ट का एकदम टिप है। मोस्ट ऑफ टाइम एग्जाम में पूछा जाता है कि डैश इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। इट इज लोकेटेड एट 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पैरेलल। तो इसकी डिग्री क्या है 6 डिग्री पे। यहाँ पे देख सकते हो कि 8 से ये 8 है, इसके नीचे थोड़ा गया है, तो ये हम 6 डिग्री कंसीडर करेंगे। 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ पैरेलल। ऑब्जर्व फिगर 2.5, आइडेंटिफाई द कंट्रीज एंड वाटर बॉडीज अराउंड इंडिया एंड कंप्लीट द टेबल इन योर नोटबुक। तो आपके टेक्स्ट बुक में आप जैसे देख सकते हो
कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं, इसके अंदर आपको लिखना है कि ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ में कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज है। इसके अलावा सीज या ओशियन से अगर वो भी है तो आपको ये मेंशन करना होगा। तो हम पहले देखते हैं ईस्ट में इंडिया के कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज है। फर्स्ट हम ये बॉक्स फिल अप करेंगे, ये वाला ईस्ट का। ओके, तो मैं आपको मैप के सहारे बताता हूं कि एग्जैक्टली कौन कौन सा है। तो हम देख सकते हो ईस्टर्न साइड में कौन कौन सा है, म्यांमार है, यहाँ पे देख सकते हो आप म्यांमार है, इसके अलावा बांग्लादेश है। तो दो चीज आपने देख ली, ईस्ट में क्या है, बांग्लादेश और म्यांमार है ईस्ट में। इसके अलावा ओशियन या सी कौन सी है, बे ऑफ बंगाल। आई होप इट्स वेरी क्लियर फॉर यू। ये हो गया ईस्ट की बात। अब हम आते हैं नॉर्थ के तरफ। नॉर्थ में हम देखते हैं कौन कौन सा है। नॉर्थ में आप देख सकते हो जैसे कि चाइना है, भूटान है, ये दो कंट्रीज दिख रही है, चाइना, भूटान, नेपाल। ये तीन कैसे नॉर्थ डायरेक्शन में, यहाँ पे कोई ओशियंस या सीज आपको नहीं दिखेंगे तो वो ब्लैंक रह जाएगा। अब हम आते हैं वेस्टर्न साइड। ये जो बॉक्स है वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में आप देख सकते हो जैसे कि पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो है। यहाँ पे आपको वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी दिख रही है, तो यहाँ पे आपको सी कौन सी है, अरेबियन सी। अब हम आते हैं साउथ के तरफ। साउथ में क्या क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे नीचे साइड श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, ये दो कंट्रीज आपको दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पे ओशन आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इंडियन ओशन दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमने फिलअप कर लिया। ये था इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू नेम ऑफ द कंट्री। ब्राजील के बारे में हम पढ़ेंगे, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। फेडरेटिव का मतलब होता है गाइस, जब सारे स्टेट मिलके ग्रुप में एक कंट्री बनती है तो उसको फेडरेटिव कहते हैं। एंड रिपब्लिक, रिपब्लिक इसको भी कहा गया है इंडिया के जैसे, क्यों, यहां पे भी जो भी प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर जो इलेक्ट होता है सेम इंडिया के जैसे ही होता है। कॉमन पीपल वहां पे इलेक्ट करते हैं, वहां पे चुनते हैं। आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी हो, जैसे ब्रिटेन हुआ, लंदन में वहां पे कैसा क्वीन रहती है, वहां पे रिपब्लिक नहीं है। इंडिया और ब्राजील में जैसे है वहां पे सिस्टम ऐसा फॉलो नहीं होता, वहां पे क्वींस होती है। ओके, तो ब्राजील का नाम क्या है, फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। नेम ऑफ द कैपिटल यहाँ पे क्या है दोस्तों, ब्राजील है। ब्राजील का कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया है। नाउ वी विल सी अबाउट द लोकेशन, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज। Some part of Brazil lies in northern hemisphere while most of it lies in southern hemisphere। मैंने जैसे आपको ग्लोब में एक्सप्लेन किया है, ब्राजील का कुछ पार्ट ऊपर नॉर्दर्न साइड में, इक्वेटर के थोड़े ऊपर है, लेकिन इसका मेजॉरिटी, मोस्ट ऑफ द पार्ट कहां पड़ता है, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ऑल्सो इट लाइज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अ साउदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट। यस, बट ऑब्वियस ना, ये ब्राजील कहां वेस्टर्न साइड में पड़ता है, साउथ वेस्ट साइड पड़ता है। With the help of figure 2.2 find the extent of mainland Brazil। mainland मतलब इसमें भी हम सिर्फ ब्राजील के लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। fill in the degree values in the blank spaces। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जैसे इंडिया का blank spaces फिल किया वैसे हम इजीली ब्राजील का भी फिल करेंगे। स्टूडेंट डोंट गेट स्कैर्ड, इज वेरी इजी। 2-3 बार अगर आप गो थ्रू भी कर रहे हो तो आपके माइंड में ये इजीली फिट हो जाएगा। तो आपको ये ब्लैंक स्पेसेस कैसे फिल करना है, इंडिया का तो मैंने बताया, ब्राजील का भी आपको हेल्प कर देता हूं। ठीक है, ओके, यहां पे हम आते हैं डैश डिग्री 15 मिनट नॉर्थ है, तो यहां पे क्या होगा गाइस, यहां पे 5 आंसर आएगा। 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू यहां पे 33 मिनट 45 मिनट 33 डिग्री 45 मिनट साउथ। तो अभी मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली ये डिग्री कैसे कैलकुलेट की जाती है। यहां पे क्या कहा गया है, 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइंस जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 डिग्री हम देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हो ब्राजील, यहाँ पे जो पॉइंट है एंड, ये कहां से चालू होता है, 5 डिग्री से चालू होता है नॉर्थ, इसके लिए इसको 5 डिग्री हमने कंसीडर किया है। इसके अलावा हमने क्या कहा, 33 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे 30 डिग्री है तो उसके नीचे हम थोड़ा आएंगे तो कितना हो जाएगा, 33 डिग्री कहा गया है। इसके लिए यहाँ पे 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट साउथ लैटिट्यूड। ये हमने किसकी बात की, लैटिट्यूड की बात की। अब हम जाते हैं लॉन्जिट्यूड के बारे में। लॉन्जिट्यूड मैंने क्या कहा, वर्टिकल लाइंस मींस जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम कहते हैं लॉन्जिट्यूड। तो यहाँ पे हम आते हैं, ब्लैंक फिल्स कर देते हैं। यहाँ पे आएगा आंसर 34 डिग्री 47 मिनट वेस्ट टू 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट लॉन्जिट्यूड। हम लॉन्जिट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यहां पे हम देखते हैं 34 डिग्री कैसे आया। यहां पे आप देख सकते हो ये 35 डिग्री है तो थोड़ा ये पीछे है तो हम इसको 34 डिग्री कंसीडर करेंगे। इसके अलावा यहां पे क्या कहा गया, 73 डिग्री।
तो 73 डिग्री कैसे है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर जैसे 70 है तो इसके थोड़ा आगे गया। एग्जैक्टली इसमें सब 1 डिग्री 2 डिग्री मेंशन नहीं किया है, उसके लिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट एक बार आप ये पढ़ लोगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो यहाँ पे 70 से थोड़ा आगे चले गया, इसके लिए इसको 73 डिग्री 48 मिनट वेस्ट कहा गया है। होप इट्स वेरी क्लियर। इंडिया एंड ब्राजील का लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड। अगर आपको नहीं समझा तो आई रिक्वेस्ट यू आप थोड़ा बैक जा सकते हो और मेरा एक्सप्लेनेशन फिर से आप देख सकते हो। ओके, ऑब्जर्व फिगर 2.2, आइडेंटिफाई ब्राजील्स नेबरिंग कंट्रीज एंड ओशियंस, फिल इन द चार्ट गिवन बिलो इन योर टेक्स्ट बुक। जैसे हमने इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज, सीज एंड ओशियंस देखे, वैसे ही हम ब्राजील के भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्दर्न साइड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। नॉर्दर्न साइड में हम देखेंगे यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो टॉप मोस्ट वेनेजुला है, गुयाना है, ठीक है, ये सब नॉर्थ में आते हैं। यहाँ पे क्या होगा, और ओशियन कौन सा दिख रहा है आपको, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ठीक है, ये बात हुई हमारी नॉर्थ की। अब हम आते हैं वेस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड में कौन कौन सा कंट्रीज है हम जैसे देख सकते हैं, अर्जेंटीना है, ठीक है, अर्जेंटीना के पराग्वे है, बोलीविया है, पेरू है, ये सब वेस्टर्न साइड है। मैं आपको लोकेट करके बताता हूँ। यहाँ पे पेरू दिखा आपको, यहाँ पे पेरू है, ठीक है, वेस्टर्न साइड में। यहाँ पे अर्जेंटीना है, पराग्वे है, ये सब वेस्टर्न साइड में आपको कंट्रीज मिलेगी। यहाँ पे कोई ओशियन या सीज आपको दिख रहा है नहीं, तो ये ब्लैंक रह जाएगा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, सॉदर्न साइड। सॉदर्न साइड में आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं उरुग्वे, आप देख सकते हैं दिस इज द कंट्री उरुग्वे। और यहाँ पे सॉदर्न में ओशियन दिख रहा है आपको, तो साउथ अटलांटिक ओशियन आपको एक ओशियन है, और उरुग्वे ये कंट्री है, ये नेबरिंग कंट्रीज है। इसके बाद हम आते हैं ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कोई कंट्री दिख रही है नहीं, यहाँ पे ओशियन है तो यहाँ पे कोई कंट्री नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि साउथ अटलांटिक ओशियन है, ये ईस्टर्न साइड में पड़ता है, इसके लिए हम यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशियन भी कंसिडर करेंगे। होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। ओके, हमने पढ़ा लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड, इंडिया का कितना एक्सटेंड है, उसके नेबरिंग कंट्रीज क्या है, ओशियंस क्या है, ये सब अब तक हमने पढ़ चुका है, और कैपिटल्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब हम आएंगे, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स भी हमें जानना बहुत जरूरी है ना, जब हम इंडिया एंड ब्राजील के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमें हिस्ट्री के बारे में भी होनी चाहिए। तो वी विल स्टार्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स 100 ईयर्स, और डिकेड मतलब 10 ईयर्स। सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स, डिकेड्स मतलब 10 ईयर्स। तो इंडिया 1.5 साल ब्रिटिश के रूल के अंडर थी। इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947। यस, ये सबको पता है, हमें इंडिपेंडेंस कब मिला, 1947 में मिला। डिस्पाइट फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक 3 वॉर्स, फेमाइन सिचुएशन इन वेरियस पार्ट्स एंड सिमिलर इश्यूज आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इंडिपेंडेंस तो हमें मिल गया, लेकिन हमें बहुत सारी प्रॉब्लम उसके बाद भी फेस करने मिली, ठीक है। तो हमने 3 वॉर्स किए हैं। 1961 से 1962 में हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ है। उसके अलावा फिर सेकेंड वॉर 1965 में चाइना के साथ हुआ। थर्ड वॉर हुआ 1971 में, ये पाकिस्तान के साथ फिर से हुआ। तो ये 3 वॉर्स हमने पढ़ लिया। उसके अलावा फेमाइन सिचुएशन होता है। फेमाइन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, खाने पीने की कमी होना। ड्रॉट का मतलब होता है सूखापन, पानी नहीं मिलना। फेमाइन मतलब हमें खाना नहीं मिलना। तो बट ऑब्वियस वॉर्स का सिचुएशन था, बहुत ऐसा साल हमने बिताया जो हमें खाने पीने की कमी। तो फेमाइन सिचुएशन भी हमने डील किया है इन वेरियस पार्ट्स एंड सिमिलर इश्यूज आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी हमने ये सारी प्रॉब्लम फेस की है। इंडिया इज अ मेजर डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यस, बट ऑब्वियस हमारा इंडिया क्या है, डेवलपिंग है, ठीक है। इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द ग्लोबल मार्केट टू। यस, इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें मंगानी भी पड़ती है। यहाँ पे ट्रेड होता है बहुत सारा, क्योंकि पॉपुलेशन जहाँ पे ज्यादा है, बट ऑब्वियस लोगों को एसेंशियल गुड्स लगेंगे, बहुत सारी कमोडिटीज लगेंगे। इसके लिए इंडिया को ग्लोबल मार्केट भी कहा गया है। बिकॉज ऑफ द वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक मतलब पैसे के मामले में रिफॉर्म्स हुए, रिफॉर्म मतलब चेंजेस हुए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज पेस्ड अप। पेस्ड का मतलब होता है स्पीड, पेस्ड अप मतलब स्पीड बढ़ गई है। हमारा जो इकोनॉमिक होता है, पैसे के लेन देन या फिर अपना जीडीपी, वो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अपना इंडिया कैसे डेवलपिंग है। ओके, उसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पेस्ड अप हो चुका है। द प्रपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडियाज पॉपुलेशन इज हाई। अपने यहाँ पे इंडिया में यूथ का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। यूथ मतलब 15 ईयर से कम जो होते हैं, यंग पॉपुलेशन, वो बहुत ज्यादा है। बट ऑब्वियस कुछ साल बाद ये लोग जॉब पे लगेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, अपना वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज होगा। अपने पास अभी क्या है, यूथ का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ओके,
एज दिस फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। अपने यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा आएगा, यूथ पॉपुलेशन ज्यादा है, बट ऑब्वियस मैंने जैसे कहा कि कुछ साल बाद वो कन्वर्ट हो गए वर्किंग पॉपुलेशन में। वर्किंग पॉपुलेशन की एज जैसे 15 से लेके 64 ईयर्स तक होते हैं, वो वर्किंग पॉपुलेशन होते हैं। 65 के ऊपर एल्डर्स हो जाते हैं या फिर सीनियर सिटीजन भी कंसिडर, वो जॉब नहीं करते। तो इसकी वजह से अपने इंडिया का भी वर्किंग पॉपुलेशन बहुत अच्छा खासा है। इंडिया इज लुक्ड अपॉन एज अ यंग कंट्री। यस, इंडिया में जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया में यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इंडिया को किस नजर से देखा जाता है? एक यंग कंट्री के नजर से देखा जाता है। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमने कुछ हिस्ट्री भी पढ़ लिया इंडिया के बारे में। अब हम जाएंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अबाउट ब्राजील। फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज, सेंचुरीज मैंने क्या कहा था स्टूडेंट? सेंचुरीज मतलब कितना होता है? आंसर मी। यस, करेक्ट, 3 सेंचुरीज मतलब 300 इयर्स। ये किसके अंडर था? ब्राजील वॉज अंडर पोर्चुगीज रूल, तो इसके अंदर 300 इयर्स पोर्चुगीज ने रूल किया। ब्राजील गेन इट्स इंडिपेंडेंस इन अ ईयर 1822। उसको इंडिपेंडेंस कब मिला? ब्राजील को 1822 में मिला और इंडिया को 1947 में मिला। फ्रॉम 1930 टू 1985 फॉर मोर देन अ हाफ सेंचुरी इट वाज अंडर अ पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट। 1930 से लेके 1985 ब्राजील इंडियन पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट के अंदर था। मिलिट्री गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मिलिट्री इसको गवर्न करती थी, कंट्रोल करती थी ब्राजील को। इट हैज ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन द लेट 20th सेंचुरी। ओके, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी इसने प्रॉब्लम फेस किया है, लेकिन वो ओवरकम कर लिया 20th सेंचुरी में। ब्राजील इज सीन एज अ कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड एंड एन इंपॉर्टेंट मार्केट इन अ फ्यूचर। तो ब्राजील को हम लोग क्या करते हैं? कंट्रीब्यूटर के नजर से देख रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है उसका अच्छा खासा ऑफ द वर्ल्ड एंड इंपॉर्टेंट मार्केट इन अ फ्यूचर। जैसे ब्राजील को कॉफी पॉट कहा जाता है, इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। तो इसके अलावा और सारे बहुत सारे गुड्स वो लोग ये करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत अच्छा खासा है। ठीक है, तो हमने ये ब्राजील के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ लिया। ओके गाइस, ये मैप पे आते हैं, वर्ल्ड मैप। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 23.30 डिग्री नॉर्थ, मैंने जैसे कहा था, ये क्या है? इंडिया के सेंटर से जो रेड लाइन गुजर रही है वो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप जैसे नीचे देख सकते हो यहाँ पे 23.5, ये ब्राजील है। तो इसके बीच में से ब्राजील के इसमें से इक्वेटर भी जाता है थोड़ा, जैसे मैंने कहा कि ब्राजील का कुछ पार्ट इक्वेटर के ऊपर भी है, तो इक्वेटर भी जाता है और इसके अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। माइट भी एग्जाम में पूछ लिया आपको कि ट्रॉपिक ऑफ इंडिया के सेंटर में से कौन सी लाइन जाती है? द आंसर विल बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर आपको पूछ लिया कि ऐसे कौन सी कंट्री है जहां से इक्वेटर भी जाता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जाता है, तो आंसर विल बी ब्राजील। इट्स वेरी सिंपल टू यू। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। डू यू नो से वी सेलिब्रेट अवर इंडिपेंडेंस डे ऑन अगस्त 15, whereas Brazil celebrates her Independence Day on September 7. यस, बट ऑब्वियस हम अगस्त 15 को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। हमें इंडिपेंडेंस कब मिला स्टूडेंट? 1947 में मिला। ब्राजील सितंबर 7 को सेलिब्रेट करता है, 1822 में उसको इंडिपेंडेंस मिला। इंडिया हैज अ फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, whereas Brazil have a federal president republic type of a government. Yes, अपने इंडिया में कैसा फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो हेड होता है उसको कौन? कॉमन पब्लिक इलेक्ट करते हैं। यहाँ पे पार्लियामेंट्स होते हैं डिफरेंट। ओके, ब्राजील हैव अ फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो सेम इंडिया के जैसे इलेक्ट होता है। द नेम ब्राजील कम्स फ्रॉम पो ब्राजील, अ लोकल वुडेड ट्री। ओके, यहाँ पे ब्राजील को नाम कैसे पड़ा गाइस? कि एक ट्री का नाम है पो ब्राजील, उसके वजह से ब्राजील का नाम ब्राजील पड़ा है। तो माइट भी एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, आपको इंडिपेंडेंस के बारे में, डेट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। माइट भी इंडिया या फिर ब्राजील के बारे में, या तो फिर ब्राजील का नाम कहाँ से पड़ा? वो ट्री से पड़ा, पो ब्राजील, उसके वजह से ब्राजील का नाम ब्राजील पड़ा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप याद रखिए, तो एग्जाम में एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। होप इट्स वेरी क्लियर। आपको अगर कुछ और डाउट होगा इस चैप्टर के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी है, अगर कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर नीचे दी गए जो नंबर है उस पर आप एनी टाइम कॉल करके आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए, इन डेप्थ में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उसमें भी क्लैरिफाई कर सकते हो। और एडिशनल अगर डाउट है आपको, तो आई होप कि मेरे तरफ से जितना हो सके मैंने आपको बेसिक चीजें पहले चैप्टर टेक्स्ट बुक के पहले एक्सप्लेन कर दिया है। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, यू कैन ऑलवेज रीच अस आउट ऑन द व्हाट्सएप, या फिर आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।